नमस्कार दोस्तों। अ, आप लोग का मेरे चैनल में, इस भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग को पता है कि मैंने अभी कुछ दिनों से श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन शुरू किया है, पाठ्य शुरू किया है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं एक अध्याय, पहला अध्याय पढ़ रही हूँ, आप लोग को पता होना चाहिए कि श्रीमद् भागवत गीता में जो है कुल मिला के 18 अध्याय हैं। और एक एक अध्याय में मुझे लगता है कि 45-46 मतलब कि 45 या 46 श्लोक हैं। तो हम इसको एक एक श्लोक को पढ़ पढ़ के पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो हम एक सार समझेंगे गीता का। क्योंकि गीता क्या है, श्रीमद् भागवत गीता क्या है। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि सुनना चाहते हैं बट उनके पास समय नहीं है, उसका पठन नहीं कर सकते हैं। तो मैंने बस यही एक छोटी सी कोशिश की है कि मैं आप लोग के साथ मतलब पठन करूं और इसके छोटे छोटे क्लिप्स बनाऊं और आप लोग को मैं बिल्कुल प्रोवाइड करूं, जिससे कि आप लोगों को वो सुन के समझ में आ जाए कि हाँ, गीता क्या है। और पढ़ने का समय ना मिला हो तो आप श्रीमद् भागवत गीता, बिकॉज ये हमारा एक बहुत बड़ा धार्मिक ग्रंथ है, इससे बिल्कुल वंचित ना रह जाएं। तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ पहले के जो वीडियोस हैं, आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा दोस्तों, पूरा वीडियोस और पूरा गीता पाठ सुनने के लिए। तो क्योंकि मैंने दो वीडियो बना लिए हैं। और आइए अब हम क्या है, पहले अध्याय में जो चीज़ें बताई गई हैं हम उसका ही पाठ्य कर रहे हैं और वही चीज़ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो दो श्लोक हो चुके हैं हमारे। अब हम अपने आगे वाले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं और उसमें क्या है कि हम शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय में। क्या है कि जो राजा धृतराष्ट्र, जो धृतराष्ट्र थे, राजा तो नहीं थे, राजा उनके पुत्र दुर्योधन को उन्होंने बनाया था, लेकिन जो धृतराष्ट्र थे उन्होंने, जब ये युद्ध की स्थिति आ गई सामने और कौरव की सेना और पांडवों की सेना जब आमने सामने हुई, तो उन्हें ये डर था कि इन लोग क्या जीत पाएंगे क्या। तो धृतराष्ट्र ने, जो उनका संजय जो थे, उन्होंने उनसे पूछा कि युद्ध की स्थिति क्या है। तो वो जो संजय और धृतराष्ट्र की जो युद्ध की स्थिति, जो संवाद विवाद और संवाद हो रहा है, वही चीज़ इसमें इस गीता के सार में दर्शाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। जब जब राजा दुर्योधन ने देखा कि पांडवों की सेना जो है बहुत ही अच्छी तरह से व्यवस्थित है, तो बहुत घबरा गया और वो फिर अपने आचार्यों के पास गया और उससे विचार विमर्श किया। उसके बाद क्या, इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर थे। बहुत ही विराट विराट और बहुत ही महारथी लोग थे। तो ये देख के थोड़ा सा दुर्योधन घबरा गया। तो उसके बाद फिर दुर्योधन उन अद्वितीय युद्धवीरों का उल्लेख करता है। इस अध्याय में जो दुर्योधन है, उन अद्वितीय युद्धवीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सौमदत्ती या भूरिश्रा बहिलकुं के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। तो इतने बड़े बड़े धनुर्धर को देखकर दुर्योधन सच में बहुत घबरा जाता है और सोचता है कि क्या हम जीत पाएंगे क्या इनसे। अतः यहाँ दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशक्त सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीम की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था। दुर्योधन जो था वह शुरू से भीम से उनको बहुत ईर्ष्या थी, वो उसको बिल्कुल अपना प्रतिद्वंदी समझता था। तो भीम की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है। उसको ये लगता था कि भीम की उपस्थिति है तो उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है, वह युद्ध में विजयी होगा और उसका दृढ़ निश्चय था। तो हम ये देख सकते हैं कि जो दुर्योधन है, वो जब पांडवों की सेना को देखता है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, बहुत विचलित हो जाता है और वो सबकी तुलना करता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम जीतने के लिए क्या कर सकते हैं। कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए। कुरुवंश के जो वयोवृद्ध पितामह थे, वो अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए, उनका मन उन्होंने समझ लिया। उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्हें उसे प्रश्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर में अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था।
प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें विश्व युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इन्होंने इस संबंध में कोई कसर नहीं छोड़ी। कहने का तात्पर्य यह है कि गीता का मेन जो उन्होंने मेन जो चीज़ें बताई गई हैं गीता अध्याय में हमको, कि कर्तव्य क्या है। कर्तव्य से हमें पीछे नहीं हटना है, फल की आशा नहीं करना, अपना हमें कर्तव्य करना है। कर्तव्य करने से ही हमको फल की जरूर प्राप्ति होती है। और फल की चिंता करके कर्तव्य के मार्ग से हम पहले ही पीछे अगर हट जाते हैं तो ये बिल्कुल सही बात, कदाचित ये सही बात नहीं है। तो उन्होंने यही बताया कि जो पितामह थे उन्होंने यही बताया कि सामने तो कृष्ण खड़े हैं, क्योंकि अर्जुन के सारथी बने हैं श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। उनकी भी लीला देखिए, वो सारथी बन गए। तो भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हैं। जीतना तो हमारे लिए कदापि उचित ही नहीं है, मतलब हम जीत ही नहीं सकते हैं, सोचना ही नहीं, मुमकिन ही नहीं है। लेकिन हाँ, ये हमारा कर्तव्य है कि हमें इसका मार्गदर्शन करना है, तो हम इसका मार्गदर्शन जरूर करेंगे। तो भीष्म पितामह की इन बातों के साथ दुर्योधन को जरूर थोड़ी सी तसल्ली मिली होगी कि हम युद्ध करने के लिए हम सब सक्षम हैं और हम अपने कर्तव्य से पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। तो तब फिर क्या होता है कि युद्ध की स्थिति शुरू होती है, युद्ध का आरंभ होता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और बाकी के हम अपने कल अध्याय में मिलेंगे। कल के वीडियो में अपना नेक्स्ट अध्याय लेके हम मिलेंगे। और मैं इसको और भी शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँगी। मैं सोच रही हूँ एक एक अध्याय का समरी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूँ, क्योंकि हमारा वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है और जो आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो कल से मैं कोशिश करूँगी कि अध्याय 1 का एक छोटा छोटा समरी मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूँ। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को देखने के लिए। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आप देख पाएंगे, मेरे वीडियो रोज़ आएंगी।